जय श्री राम, भारत माता की जय। जय सनातन धर्म, जय बिहार। आज जंतर मंतर में हजारों लाखों लोग भाई भरत तिवारी के पक्ष में, सनातनी शहीद भरत तिवारी के पक्ष में पहुंचे हैं। उसको इंसाफ मिलना चाहिए और उसके परिवार को इंसाफ मिलना चाहिए। हम साथ हैं भरत तिवारी भाई। भरत तिवारी अमर रहे, अमर रहे और अमर भरत तिवारी, अमर भरत तिवारी। इस्तीफा दो, सम्राट चौधरी को इस्तीफा देना चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और भरत तिवारी जिंदाबाद था, भरत तिवारी जिंदाबाद है और भरत तिवारी जिंदाबाद रहेगा। ये किसके लिए काम कर रहा था? सुनो, ये देश के लिए, ये धर्म के लिए। और रहा सवाल, मेरी बात सुनो भाई, अगर ये कट्टर सनातनी है, अगर ये जज का बेटा होता, अगर ये किसी मंत्री का बेटा होता, चाहे वो बीजेपी का होता, चाहे कांग्रेस का होता, चाहे झाड़ू का होता, तो अब तक तो इंसाफ मिल गया होता। इंसाफ दिल्ली से हूँ, मगर मैं बिहार के युवा की बात क्यों कर रहा हूँ कि बिहार का व्यक्ति जब रात दिन मेहनत करता है ना, तो दाल भात खाता है, प्रभु के गुण गाता है, ना किसी से लेता है और ना किसी को देता है। मगर जब अपनी औकात पे आ जाएगा, बुरा मत मानना, तो फिर भाई साहब वो भरत तिवारी नहीं बनेगा, फिर वो शहीद भगत सिंह को फॉलो करेगा और फिर इनकी ठटरी बांध देगा। रहा सवाल सत्ताधारी सरकार का, अगर नरेंद्र मोदी जी की आंखें अपनी खुली तो 29 में हम खोल देंगे। ये है कि यहाँ हजारों लाखों लोग आए हैं, पहले तो उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये भरत तिवारी के लिए नहीं आए हैं, ये भरत तिवारी जैसा कोई व्यक्ति ना बन जाए इस दुनिया में और भारत देश में। जो क्रांतिकारी लौह पुरुष है, इसमें लिखा है क्रांतिकारी वीर शहीद भरत भूषण तिवारी को श्रद्धांजलि सभा दी जाए। उसका कारण है, उसका कारण है यहाँ लोग बिहार से, छत्तीसगढ़ से, मध्य प्रदेश से, मथुरा से, वृंदावन से, ग्रेटर नोएडा से क्यों आए? ये कोई बीजेपी पार्टी के लिए सपोर्ट करने नहीं आए। यहाँ पर अच्छा कांग्रेसी और अच्छा झाड़ू वाला भी कह रहा है कि भरत तिवारी के परिवार को इंसाफ मिलना चाहिए। भैया गलत कह रहा हूँ मैं? और हम चाहते हैं पक्ष के बात तो करने दो, बात तो पहले पूरी सुनो ना। अब मैं जब तुम्हारे पक्ष में हूँ, जितनी आवाज मैं उठा रहा हूँ 6 साल से, आपको क्या पता? अरे आपको क्या पता? अच्छा भैया, हम ये कहते, जब बहस करने आए हो तो मना कर रहा हूँ, वापसदारी में 2 मिनट शांत हो जाओ। अच्छा भैया, अरे सर मेरे को क्लियर बताइए, आपको जंतर मंतर से भगा दिया। सुनो भाई, हमें भगा दिया। अरे सिस्टम ने किसने भगाया है? 2029 में इलेक्शन है। अगर भरत तिवारी के परिवार को इंसाफ नहीं मिलेगा और अगर भरत तिवारी के परिवार को इंसाफ नहीं मिलेगा तो बुरा मत मानना, 27 भी दूर है, 29 भी दूर है। ये बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड के जितने भी लोग हैं ना, ये अगर एक हो गए, क्या एक हो गए, तो सत्ताधारी सरकार को रातों रात पानी पिला देगी। सुजीत पासवान भैया को ला दिया जाए, इन सभी चेहरों अगर साफ सुथरे छवि को ला दिया जाए तो कहीं ना कहीं भाजपा जो लॉन्ग टाइम तक सरकार में रहेगी। इसलिए ऐसे छवि को लाया जाए जिस पर कि पहले से दाग है। सम्राट चौधरी आपके चाहने से, नहा चाहने से तो मुख्यमंत्री नहीं बदलेगा। जब इतने जनता है, अच्छा अभी पहले मैं जिससे सवाल करूं वो जवाब दीजिएगा। जैसे मैंने आपसे कई बार इंटरव्यूज लिए हैं सर, आप राष्ट्रवादी हैं और आप ना ऐसे मुद्दों पर बात करते हैं जो देश हित में होते हैं या धर्म हित में होते हैं। मैं आपसे चाहूँगा, और आपका थोड़ा जो रुख होता है वो भाजपा की तरफ भी हम देखते हैं, थोड़ा बहुत तो होता है। सर मेरे को एक चीज़ बताइए कि केंद्र में भाजपा की सरकार है, दिल्ली की जो पुलिस होती है वो केंद्र के अंडर में आती है। ये व्यक्ति, मैंने अफजल गुरु जैसा तो मुझे नहीं दिखता, तो उसकी तरह भी नहीं दिखता। आपको जंतर मंतर पे इन जैसे लोगों को आपको आंदोलन करने भी नहीं दे रहा। एक वो कॉकरोच जनता पार्टी है जो असंवैधानिक तौर पर 5 बजे के बाद भी प्रोटेस्ट कर रही है, तो भेदभाव क्यों कर रही है भाजपा सरकार कॉकरोच जनता पार्टी और भरत तिवारी में? देखो, ये इसमें बात आ जाएगी पॉलिटिकल, जैसे इन्होंने बोला ना कि अभी उपचुनाव चल रहे हैं। हाँ। तो प्रेशर तो है ही है। एक चुनाव के चक्कर में व्यक्ति को सुनो, अगर उनको रोकना होता, एक मिनट, अगर उनको पूरी तरह से रोकना होता तो परमिशन मिलती ही नहीं। और मैं आपको ये भी बता दूं, आपने मुझे कहा मैं भाजपा का समर्थक हूं और मैं हूं, लेकिन मैं आपको ये बोल दूं कि इस प्रोटेस्ट की एप्लीकेशन भी मैंने ही लिखी है। अगर इसके लिए अगर मैं भाजपा का उसमें आने के बाद भी अगर भरत तिवारी के साथ खड़ा हूं तो मैं सच के साथ खड़ा हूं। क्या एक एग्जीक्यूशन जो पुलिस की, क्यों हथियार दिए हैं उनको? हमारे पास हथियार नहीं है, मगर पुलिस वाले के पास हथियार है। क्यों? क्योंकि उनका दायित्व है रक्षा करना। सुनिए, पहले सुन लीजिए। रक्षा वहाँ गलत दिखा, पूरे हिंदुस्तान ने देखा कि एक आदमी सरेंडर कर रहा है, निहत्था है, उसके बाद खबर आ रही है कि उसको
मतलब प्रशासन जो है, वो जो लोग है वो नपुंसक है, वो साले निहत्थे के ऊपर उन्होंने हमारे लोग कमेंट बॉक्स में ना आपको भी मुझे भी अपशब्द बोलेंगे, आपको भी, कि मैंने बोलने सवाल दीजिए। सुनिए मैंने सवाल क्यों नहीं पूछा। आपने ये कहा सिस्टम को लेकर के निहत्थे व्यक्ति को, आपने ये पूरी बात नहीं बोली कि जिस व्यक्ति जो डीसीपी था, जिसने ऐसे नहीं कि कोई अपनी मर्जी से होता है, सरकार कराती है, तो सरकार तो वहाँ पे भाजपा की है, यही फिर से घुमा फिरा के बोल। मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा, एक एग्जांपल सुनना। 2014 से पहले गिलान यासीन मलिक के लिए रेड कारपेट बिछती थी। अरे सुनो तो लो, सुनो पहले एग्जांपल। आप यही तो ना, आपको सब्र नहीं है। हमारा वही सिस्टम है कि जब तक सरकार ऊपर बैठी है, वो अगर यासीन मलिक की समर्थक है तो उसके लिए रेड कारपेट बिछाई जाए। सुनो यार, आप बातें ही नहीं सुनोगे तो फिर भाई इसको बोलने का फायदा क्या है? पहले सुनो, उसके लिए रेड कारपेट बिछती थी, मगर अभी जेल के अंदर है वो। सरकार वही, पुलिस वही, कानून वही, क्या अलग था? ऊपर जो बैठा हुआ है ना, मैं कहता हूँ गलत है। और मैं, आप कह रहे हैं डीसीपी, वहीं तक लिमिट है। इसके डीसी डायरेक्ट, उसका पूरे सबूत थे उनके पास सबूत था, वो उजागर करने वाला था, मगर उसके बाद क्या किया? उसको मरवा दिया, सरेंडर करने के बाद मरवा दिया। मैं एक अपील करना चाहता हूँ, ये भाई कहते हैं नहीं यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये प्रोटेस्ट हम अपनी भूमिका निभाते हैं, मगर इसमें जरूरत है लॉ स्टूडेंट्स, रिटायर्ड जज, अगर सिटिंग जज है वो भी, अगर 1% का भी धर्म जिंदा है ना आपके बीच में आओ, इस इन्वेस्टिगेशन में इंटरफेयर करो। डीसीपी, एसीपी, डीजीपी से पूछो उनसे क्या कार्रवाई हो रही है। एसआईटी बनी, इसमें लिखा है कि शहीद भरत तिवारी को सशक्त नमन। देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ हजारों लाखों लोग आए हैं, पहले तो उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये भरत तिवारी के लिए नहीं आए हैं, ये भरत तिवारी जैसा कोई व्यक्ति ना बन जाए इस दुनिया में और भारत देश में, जो क्रांतिकारी लौह पुरुष है। इसमें लिखा है क्रांतिकारी वीर शहीद भरत भूषण तिवारी को श्रद्धांजलि सभा दी जाए। उसका कारण है, यहाँ लोग बिहार से, छत्तीसगढ़ से, मध्य प्रदेश से, मथुरा से, वृंदावन से, ग्रेटर नोएडा से क्यों आए? ये कोई बीजेपी पार्टी के लिए सपोर्ट करने नहीं आए। यहाँ पर अच्छा कांग्रेसी और अच्छा झाड़ू वाला भी कह रहे हैं कि भरत तिवारी के परिवार को इंसाफ मिलना चाहिए। भैया गलत कह रहा हूं मैं? और हम चाहते हैं कि भरत तिवारी के परिवार को, चाहे वो बीजेपी हो, सुन लो भाई, अगर ये कांग्रेस की सरकार होती या ये कोई और सरकार होती तो भाई साहब अब तक तो कपड़े फाड़ चुके होते हम, मगर हम मुंह की शर्म इसलिए कर रहे हैं कि सत्ता में जो देश का प्रधानमंत्री है वो मोदी है, और मोदी जी चाहेंगे तो भरत तिवारी के परिवार को, अरे रुक जाओ यार भाई साहब, मोदी है तो कुछ भाई साहब रुक तो जाओ, बात तो करने दो, मेरे पक्ष के बात तो करने दो, बात तो पहले पूरी सुनो ना। मैं जब तुम्हारे पक्ष में हूँ, जितनी आवाज मैं उठा रहा हूँ 6 साल से, आपको क्या पता? अरे आपको क्या पता? अच्छा भैया, हम ये कहते, जब बहस करने आए हो तो मना कर रहा हूँ, वापसदारी में 2 मिनट शांत हो जाओ। अच्छा भैया, अरे सर मेरे को क्लियर बताइए, आपने जंतर मंतर से भगा के दिया। सुनो भाई, हमें भगा दिया। अरे सिस्टम ने किसने भगाया है? 2029 में इलेक्शन है, अगर भरत तिवारी के परिवार को इंसाफ नहीं मिलेगा, और अगर भरत तिवारी के परिवार को इंसाफ नहीं मिलेगा तो बुरा मत मानना, 27 भी दूर है, 29 भी दूर है, ये बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड के जितने भी लोग हैं ना, ये अगर एक हो गए तो सत्ताधारी सरकार को रातों रात पानी पिला देगी। हम पहले ये बोलना चाहते हैं। दूसरी बात ये है कि ये किसके लिए काम कर रहा था? सुनो, ये देश के लिए, ये धर्म के लिए। और रहा सवाल, मेरी बात सुनो भाई, अगर ये कट्टर सनातनी है, अगर ये जज का बेटा होता, अगर ये किसी मंत्री का बेटा होता, चाहे वो बीजेपी का होता, चाहे कांग्रेस का होता, चाहे झाड़ू का होता, तो अब तक तो इंसाफ मिल गया होता। इंसाफ अब तक परिवार को, अब तक भरत तिवारी के परिवार को, यहाँ तमाम लोग हैं भाई साहब, गाड़ियों में बैठ के लोग आए, अपना काम धंधा छोड़कर आए। क्यों आए? क्योंकि भरत तिवारी के परिवार में उनको दिख रहा है ये हमारा भाई है। आज जंतर मंतर से भगाया गया है। क्यों भगाया गया है? कि वहां पर जो सत्ताधारी लोगों को सपोर्ट अभी सरकार कर रही है, अरे उनको लठ बजाओ, उनको वहां से भगाओ। ये सारी सुनो, सारे व्यक्ति जो है वो 5 बजे के बाद प्रोटेस्ट कर रही है। नहीं, वो लोटा हुआ है जो रात को बैठता है, पूरे दिन जो है लोटा रहता है, और रात को जो है वो थैली लेके घूम रहे हैं। सोनम वांगचुक जी, हाँ, आप उनसे ये बोलो कि एक बार नरेंद्र मोदी से जाकर बोले कि नरेंद्र मोदी जी मुझे आपसे कुछ सवाल पूछने, नरेंद्र मोदी मना नहीं करेगा। मगर आप यहाँ पर सुन लो ना भाई साहब, धर्मेंद्र प्रधान नहीं मिल रहे, मोदी जी धर्मेंद्र प्रधान का तो इस्तीफा दिलवा दो, कल ऐसी खत्म कर दो, क्योंकि भाई साहब इंसाफ तो मिलना चाहिए। क्योंकि जिनके घर के 18 लोग गए हैं,
चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, उनके परिवार के बच्चों ने अगर यहाँ से गए इस दुनिया से तो उनके परिवार को तो इंसाफ मिलना चाहिए। पहली बार तो किसी ने ऐसे अरे भाई व्यक्ति ने मिलना सवाल चाहिए। अब अच्छा मैं बोला। वक्तों वाली बात तो करूं। धर्मेंद्र अरे प्रधान भाई कुछ मेरे लोग को कह रहे हैं कि इस्तीफा भी नहीं मिलना रुक तो चाहिए। जाओ। और दूसरा ये जो भाई है ना, सुनो, मैं दिल्ली से हूँ, मगर मैं बिहार के युवा की बात क्यों कर रहा हूँ कि बिहार का व्यक्ति जब रात दिन मेहनत करता है ना तो दाल भात खाता है, प्रभु के गुण गाता है, ना किसी से लेता है और ना किसी को देता है। मगर जब अपनी औकात पे आ जाएगा, बुरा मत मानना, तो फिर भाई साहब वो भरत तिवारी नहीं बनेगा, फिर वो शहीद भगत सिंह को फॉलो करेगा और फिर इनकी ठटरी बांध देगा। रहा सवाल सत्ताधारी सरकार का, अगर नरेंद्र मोदी जी की आंखें अपनी खुली तो 29 में हम खोल देंगे। अगर भैया सुनो, सम्राट चौधरी जी की आंखें नहीं खुली तो हम भाई साहब उनकी आंखें भी खोल देंगे, क्योंकि ये बिहार का व्यक्ति, छत्तीसगढ़ का व्यक्ति, मध्य प्रदेश का व्यक्ति, दिल्ली का व्यक्ति और ये युवा है। रहा सवाल कॉकरोच फॉकरोच को इसमें मत घुसेड़ो। बिहार के मुख्यमंत्री कह रहे हैं हम भी योगी जी की तरह हैं। हाँ। कानून व्यवस्था में सम्राट चौधरी कह रहे हैं योगी जी की तरह। अरे कहने को तो तुम भी बिन क्विंटल बन जाओगे। योगी बनने के लिए पहले तब चाहिए, योगी करने के लिए पहले तुम्हारे को सुनो, पढ़ाई लिखाई, ज्ञान, शिक्षा और उसके बाद परिवार छोड़ा है। यहाँ पर सुनो, यहाँ योगी बनने के लिए ना लोगों की लाइन लगी पड़ी है बीजेपी में कि भैया मुझे मुख्यमंत्री बनना है, मुझे मुख्यमंत्री बनना है। सम्राट चौधरी जी क्या कह रहे हैं कि भैया हिंदूवादी है तो इसको साइड कर दो। हाँ, हिंदूवादी है तो साइड कर दो। अरे तुम हिंदूवादी को साइड करते हो तो एक आध अब्दुल और कयूम को अभी तक कब हम कहते, ना तुमने अब्दुल को पेला ना तुमने कयूम को पेला। हम इतना कहना चाहते हैं कि इसके परिवार को इंसाफ मिलना चाहिए। और रहा सवाल, एक बात लोगों को और बता दूं, बात करते हैं हम हिंदू राष्ट्र की, बात करते हैं जातिवाद की, अगर कोई बात बोल रहा है तो कम से कम उसकी बात तो सुनो, वो आवाज किसके लिए उठा रहा है। और उसके बाद आपका मौका है तो आप भी बोल लेना। मगर एक मिनट रुको भैया, एक बार बोर्ड दिखा दो भैया, एक बार बोर्ड दिखा दो। हाँ, अरे वो नहीं कर रहे भाई हम। ये व्यक्ति जो है, अरे भाई सुनो यार, हम पक्ष, ये व्यक्ति जो है, सुनिए, ये व्यक्ति जो है, इसके परिवार में ना भाई साहब जब प्लस्तर नहीं था ना तब इसके इंटरव्यू लिया गया। आप लोग जाते हो पत्रकार माइक ठूसते हो, आप पूछते हो माता जी कैसा महसूस हुआ, पहले सुन लो। भाई से पूछ रहे कैसा महसूस हुआ, अरे जिसके घर का लाल गया उससे पूछो ना। पता मुझसे से तो पूछता और किससे पूछता हम। तो आप लोग एक बात बताओ ना, आप ये क्या कहते हो, जिन भरत तिवारी अमर रहे, अमर रहे, और अमर भरत तिवारी अमर, भरत तिवारी मेरा एक चीज था, इस्तीफा दो। सम्राट चौधरी को इस्तीफा देना चाहिए, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और भरत तिवारी जिंदाबाद था, भरत तिवारी जिंदाबाद है और भरत तिवारी जिंदाबाद रहेगा, क्योंकि उसका कारण है ये जितने भी लोग हैं सबके चेहरों पे एक ना एक भरत तिवारी है। मगर अब की बार भरत तिवारी नहीं बनने देंगे क्या? लेकिन सम्राट चौधरी कह रहे हैं कि हम तो योगी जी की तरह हैं। सम्राट चौधरी योगी जी के नाखून के बराबर नहीं है। एक मिनट, सोनम वांगचुक लद्दाख में सोनम